मल्लिकार्जुन खड़गे का जब झोला उठाने की बारी आए तो नीतीश कुमार इनकार कर गए। नीतीश कुमार एक तरह से शेख चिल्ली का सपना देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और कहिए तो मुंगेरी लाल का क्या हसीन सपने वाली स्थिति है। नीतीश कुमार तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी और राजद को भी निपटाना चाहते हैं बिहार के चुनाव में। हम 17 सीट पे लड़ेंगे और कांग्रेस को और वाम दलों को लालू प्रसाद एडजस्ट करें। 2020 वाला जो फॉर्मूला है नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अप्लाई किया था, अब वही अप्लाई वो इंडिया अलायंस के साथ कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब लालू प्रसाद को मुझे लगता है कि जो काम भाजपा ने किया 2020 के चुनाव में लालू को करना होगा अगर बचना चाहते हैं तो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जब झोला उठाने की बारी आए तो नीतीश कुमार इनकार कर गए। हालांकि नीतीश कुमार को लगा था कि शायद संयोजक बनाकर उनको कुछ बहुत बड़ा दिया जाएगा, लेकिन वो भांप गए कि उनको सिर्फ इतना ही काम होगा कि उनको पीछे पीछे चलना पड़ेगा मल्लिकार्जुन खड़गे के। देखिए, इस तरह की हमने खबरें पहले ही बना दी थी और आप तक पहुंचा भी दी थी कि नीतीश कुमार संयोजक बन भी गए तो उनको मिलेगा क्या। अब यही वजह है कि जब वर्चुअल मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की तो चेयरपर्सन मल्लिकार्जुन खड़गे तो बन गए, लेकिन नीतीश कुमार संयोजक नहीं बन पाए। हमारे साथ यहाँ पर प्रदीप झा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि नीतीश कुमार उस वर्चुअल मीटिंग में जब कहने के लिए ही उनको कहा गया कि चलिए आप संयोजक बन जाइए, तो उन्होंने धीरे से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं बनेंगे। अब आप क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार जिस पद को लेकर इतना हो हल्ला मचाया जदयू के नेताओं ने, जदयू के अंदर पटाखे फोड़े जा रहे थे जब हमने देखा कि अध्यक्ष बने जदयू के नीतीश कुमार, संयोजक का जो लॉलीपॉप था जिसको सब लोग बोल भी रहे, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार क्यों मना कर गए? अब उनको क्या क्या अंदाजा हो गया था? देखिए अर्पिता, मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए एनडीए छोड़कर नहीं आए। अच्छा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए एनडीए छोड़कर आए। ठीक है। जब नीतीश कुमार को लगा 2020 में कि भारतीय जनता 2022 में कि जब भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र के जो सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ विपक्ष की ओर से एक भी ऐसा प्रत्याशी मैदान में नहीं है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। क्योंकि जितने भी लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो के चंद्रशेखर राव हो, सब के सब दागी आरोपित हैं। अधिकतर लोग साल 2 साल के अंदर में जेल जाने वाले हैं। सभी का ट्रायल शुरू होने वाला है। अधिकतर केसेज में आरोप पत्र दाखिल होने वाले हैं। अच्छा। तो नीतीश कुमार को ये लगा कि एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता हूं, और मुझे शायद माने जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल है वो लोग अपने नेता के रूप में, प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार के रूप में मुझे स्वीकार कर लेगा। ठीक है। तो संयोजक भी नहीं स्वीकार हुए? नहीं, संयोजक के रूप में तो स्वीकार थे, लेकिन साथ साथ जब मल्लिकार्जुन खड़गे को उसका चेयरपर्सन बनाने की बात आई, और आपने देखा होगा पिछले दिल्ली की बैठक में जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने लिया, ओके, और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया, तो नीतीश कुमार को ये बातें लग गई कि अब मेरा दाल गलने वाला नहीं है। इसीलिए वो चाहते थे कि हमें केवल संयोजक मुझे बनाया जाए और साथ साथ भावी उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का मुझे बनाया जाए, उसी के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए छोड़कर विपक्ष के साथ जुड़े थे। देखिए प्रदीप जी, जो चेयरपर्सन वाली बात हम कर रहे हैं, देखिए कई बैठकें हो चुकी हैं इंडिया अलायंस की, ये 5वीं या 6ठी बैठक है जो बड़ी बैठक मानी जाती है। चेयरपर्सन वाली जो भूमिका है अभी तक चर्चाओं में नहीं थी, अचानक से चेयरपर्सन का पद सामने आता है। पिछली मीटिंग में मल्लिकार्जुन का नाम जब सामने आया प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में, उसके बाद ये चेयरपर्सन वाली भूमिका सामने आई। नीतीश कुमार के संयोजक बनने की जो चर्चा थी वो पहली मीटिंग से थी। अब देखिए, अब तो ये बात लगभग अब होगी ही नहीं कि कोई संयोजक बने ही, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है कि कोई संयोजक नहीं बनेगा। तो खड़गे को ही फ्रंट में इंडिया अलायंस ने रखा है, नीतीश कुमार को अब हमें नहीं लगता कि कोई आगे कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने कहा कि नीतीश कुमार एक तरह से शेख चिल्ली का सपना देख रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और कहिए तो मुंगेरी लाल का क्या हसीन सपने वाली स्थिति है। मैंने बताया ही जस्ट कि वो
अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार लोगों से घोषित करवाना चाहते हैं। तो एक जैसे अभी लगा लालू प्रसाद को या कांग्रेस को लगा कि भाई अगर ये नीतीश कुमार हमें छोड़कर चले जाएंगे तो बिहार में हमारी संभावनाएं और घट जाएगी, तो चलो इन्हें ये लॉलीपॉप दे दो। अच्छा। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि अब ये बात जब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इनके साथ जोड़ दिया गया चेयरपर्सन के रूप में, तो इन्हें ये समझ में आ गया कि ये अब वास्तव में सही में लॉलीपॉप ही है, प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार मुझे नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए वो ये मना कर दिए। देखिए, ममता बनर्जी इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल भी नहीं हुई क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि नीतीश कुमार गेम करेंगे, संयोजक वाला जो वो एक ढोल पीट रहे हैं उसको हो हल्ला वो करते दिखेंगे, तो इसलिए ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई, वो पीछे खड़ी हुई। दूसरी बड़ी बात ये है कि देखिए अर्पिता, ऐसा है, आपने सही कहा, ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखे भी। ओके, चूंकि मान लीजिए ममता बनर्जी को बंगाल में तभी सीटें मिलेगी जब ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताएंगी। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में तभी वोट मिलेगा नरेंद्र मोदी के कद के सामने जब अखिलेश यादव के समर्थकों को ये बताया जाएगा कि नहीं, अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल किस मुंह से जाएंगे गुजरात में वोट मांगने के लिए? दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो जब तक अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो नरेंद्र मोदी के सामने टिकेंगे नहीं। तो अब क्या लगता है नीतीश कुमार की अब तो इंडिया अलायंस के अंदर क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि देखिए, सीटों के बंटवारे का बिल्कुल समय आ चुका है। अब ये घड़ी है कि अगर अभी आपने सही से कोई डिसीजन नहीं लिया तो अब तो आप बिल्कुल भी एनडीए के सामने, मोदी के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। अब बिहार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं भाई हम तो 16-17 सीटें लेकर ही रहेंगे, वही हालत राजद के है। तो कांग्रेस के लिए क्या बचेगा? कांग्रेस के साथ जो डीलिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, नीतीश कुमार तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी और राजद को भी निपटाना चाहते हैं बिहार के चुनाव में। बड़ी बात बोल हाँ, रहे हैं आप। इसलिए जिस तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव के समय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निपटाने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थे, लेकिन भाजपा को ही निपटाने का प्रयास वो कर रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि 2020 में बीजेपी पर जो ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी निपटा रही थी नीतीश कुमार को, उल्टा ये बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्लानिंग बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे। नीतीश कुमार बीजेपी को निपटाना चाहते थे और तेजस्वी यादव को चिराग पासवान को साफ कर देना चाहते थे। अच्छा, आपको याद होगा, मैं उसके लिए आपको डाटा के आधार पे बता रहा हूँ। आप देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी 17 पर लड़ी, जदयू 17 पर लड़ा। ठीक है, लगभग कितने परसेंट हो गए? ये 42.5% सीट हो गई और 15% सीट दिया गया था लोजपा को लड़ने के लिए, चिराग पासवान को। ठीक है, 2019 के लोकसभा चुनाव में साथ में रामविलास पासवान के लिए राज्यसभा की सीट लोजपा को दी गई थी। लेकिन जब उसी फॉर्मूले को अगर विधानसभा के चुनाव में अप्लाई किया जाता तो वैसे ही 42% सीट पर लड़ती भाजपा और जदयू को लड़ना चाहिए था और 15% सीट जाना चाहिए था लोजपा को। मतलब 242 के बिहार विधानसभा में 36 सीटें मिलनी चाहिए थे लोजपा को। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हम और भाजपा आधा आधा सीट पे लड़ेंगे और चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में से सीट दे। अच्छा, ठीक है, आज भी देख लीजिए वही खेल शुरू हो चुका है। हम 17 सीट पे लड़ेंगे और कांग्रेस को और वाम दलों को लालू प्रसाद एडजस्ट करें। ठीक है, तो ये आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को निपटाने के लिए नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी तो 42 सीट लड़ रही थी, 42 सीट पे, लेकिन 5% सीट पे अलग और 15% अलग से दोनों के हिस्से में से काट कर दिया जा रहा था चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं, भाजपा ही लड़े। भाजपा 35% पे लड़े, हम 50% पे लड़े और 15% पे चिराग लड़े। ये नीतीश कुमार का फॉर्मूला था। मतलब 2020 वाला जो फॉर्मूला है नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अप्लाई किया था, अब वही अप्लाई वो इंडिया अलायंस के साथ कर रहे हैं नीतीश कुमार। निश्चित रूप से वही चाह रहे हैं वो कि लालू प्रसाद ही कांग्रेस को एडजस्ट करें, लालू प्रसाद ही वाम दलों मतलब CPI-ML, CPI और CPM को एडजस्ट करें और हम अकेले जो है 17 सीट पे चुनाव लड़ लें। तो जिस तरह से देखिए 2020 में नीतीश कुमार ने जो चाहा,
रिजल्ट उसके बिल्कुल अपोजिट आया। उन्होंने प्लानिंग की थी बीजेपी के खिलाफ कि लोजपा को कहीं ना कहीं बीजेपी एडजस्ट करे और कम सीटों पर चुनाव लड़े ताकि जदयू बहुमत में रहे और जदयू कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी से बड़ी पार्टी नजर आए। लेकिन अभी जो नीतीश कुमार कर रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ, आपको लगता है कांग्रेस मान जाएगी? नहीं, अब लालू प्रसाद को मुझे लगता है कि जो काम भाजपा ने किया 2020 के चुनाव वही काम में लालू को करना होगा अगर बचना चाहते हैं तो। अच्छा, ठीक है, लालू को निपटाने के लिए कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार चाह रहे हैं लालू जी को निपटा दें। अच्छा। अब लालू प्रसाद जी को वही खेल करना होगा जो भाजपा ने किया नीतीश कुमार के साथ। मतलब जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने लोजपा के सहारे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया। हाँ, मैंने घटा न सीट। लोजपा किसके खिलाफ लड़ी? केवल जदयू के खिलाफ लड़ी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अब लालू यादव अपना सकते हैं। हाँ, लालू जी को अगर राजनीतिक उनके सलाहकार अगर इस तरह की बातें समझा पाने में सक्षम होते हैं और लालू प्रसाद जी को इसके लिए तो हिम्मत दिखाना होगा। ठीक है, अगर चूंकि उनको वो सबसे पहले डरे हुए हैं कि फिर अगर नीतीश कुमार अलग हो गया तो हम चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, जो डर भाजपा का था उसी की नीतीश कुमार ही मैंने जैसे वो बटखारा वाला जो कहानी है ना, वो बाट वाली कहानी की जिधर ये बाट जाएगा जिस पल्ले पर जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा। बाट बने हुए नीतीश कुमार बाट बने हुए हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन अब उस बाट में पहले जैसी ताकत नहीं है। 2010 का नीतीश कुमार और 2023-24 का नीतीश कुमार में बहुत अंतर है। 2010 के नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में बिहार में स्थापित थे। ठीक है, अंतर है कि 2010 में नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे, जनता की नजर में सुशासन का प्रतीक थे। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार पलटू राम बहुत आप ही कह दी। ठीक है, तो उसी रूप में लोग आम जनों की आम जनता के नजर में यही है कि ये कब भाजपा के साथ है कब राजद के साथ है, कोई दावे के साथ नहीं कर सकता कब किसके साथ है, ये कब किसको धोखा देंगे। विश्वसनीयता घट गई है, वो नहीं रही है बिल्कुल। तो देखिए इंडिया अलायंस में संयोजक की भूमिका नीतीश कुमार को ना मिलना, मल्लिकार्जुन खड़गे को नीतीश कुमार की जगह चेयरपर्सन बना देना, ये बताता है कि इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं का भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं है। नीतीश कुमार की जो पर्सनालिटी पहले थी वो नहीं है और वो जो पलटने वाली उनकी एक छवि है वही एक बड़ा कारण बन रही है कि इंडिया अलायंस कोई बड़ी भूमिका नीतीश कुमार को नहीं दे रहा है। लेकिन पीछे से नीतीश कुमार भी खेल कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी और लालू यादव के साथ भी। अब क्या वो इस खेल को समझ पाएंगे, ये बड़ी बात है। खैर आगे क्या कुछ होगा इस मामले में जरूर आप तक हम लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास खबर में चर्चा में इतना ही। नमस्कार।